बैठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। संपूर्ण शांत, बाबा कहते हैं कि संपूर्ण शांति में जाने का तुम अभ्यास करो तो मैं भी तुम्हें सकाश देते रहूंगा अशरीरी बनने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे पार्ट बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, असुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ जाते हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस यह अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे, यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। यह बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें है। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा ले सकता। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को
टाइटल मिल जाते हैं। तो मनुष्य को बाबा के ऐसे टाइटल मिल जाते हैं, नाम मिल जाते हैं कि अंधश्रद्धा रखते रखते नाम मिल जाते हैं, टाइटल मिल जाते हैं कि अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाचे अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। कहते हैं कि ये अब नाटक पूरा होता है, तो अभी तो हम सब तरफ देखते हैं कि ये इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है, ये सब हम सुनते थे। तो बाबा कहते हैं कि और कोई भी इस ड्रामा में और कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। और इस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसकी गारंटी और कोई भी नहीं दे सकता। इस दुनिया में, पूरे विश्व में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाबा के। और बाबा कहते हैं कि ये गंगा के पानी से जो स्नान करते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, पर बाबा कहे ये स्नान के लिए है, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तो गाइड बनकर आया हूँ, तो यहाँ ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाते हो। तो ये बाबा ही गारंटी देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी जो यात्रा है ये पूरी हो गई। तो हम ही जानते हैं कि 84 जन्मों की यात्रा चक्र को जानते हैं। ये साक्षात्कार जो है वो साक्षात्कार तो ये इसको ये दिखा, इसका देवी देवताओं के साक्षात्कार होते। तो बाबा कहते ये जो है ड्रामा का राज, तो ये साक्षात्कार बाबा ने हमको पूरा कर दिया है। तो यहाँ हमारा साक्षात्कार हो जाता है कि हमको होता है कि हम पूरे इसको आदि मध्य अंत के राज को जान जाते हैं। तो बाबा कहे यही साक्षात्कार है। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी यह भी तुम जानते हो कि अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना जाता है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को तुम भी जान गए हो। बाबा कहते आदि मध्य अंत और अवधि क्या है, ये ड्रामा में सतयुग त्रेता की अवधि क्या है, इसको आदि मध्य अंत का जो समय कितना है, कलयुग कितना है, द्वापर कितना है, इसकी अवधि को हम जानते हैं। संगम की अवधि कितनी है और संगम के इस बाद हम सब आत्माएं कहाँ जाएंगे, ये पूरा पूरा साक्षात्कार बाबा ने हमें कर दिया है। हम कितनी महान आत्माएं हैं जो बाबा का ज्ञान रोज सुनते हैं। तो बाबा कहे ये सब बातें तुम जानते हो, और गंगा स्नान करने से, यात्रा करने से किसी का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जितनी शांति में हम यहाँ बैठते हैं और दुनिया में कहाँ भी जाने से नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि एक एक बात पर तुम्हें विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना है कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है। तो जो बाबा दिन भर ये हमको ये मुरली सवेरे सुनाते थे, इस पर दिन भर हमें विचार सागर करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि भक्ति में हम क्या क्या करते हैं, फिर उससे क्या फायदा होता है, और ज्ञान में और भक्ति में क्या फर्क है। तो ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परमात्मा, परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, बाप की आत्मा भी
ऐसे ही जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ देते हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है, वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यह पाठ बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जैसी आत्मा, हम सबकी आत्मा है, वैसी ही बाबा की भी छोटी सी बिंदी आत्मा है, पर वो नॉलेजफुल है और वो इस चक्र में नहीं आते। हम चक्र में आ जाते हैं तो हमारी कला कम होते होते हम पूरे पतित बन जाते हैं। और भगवान एक ही ऐसा है जो पावन को पावन ही रहता है, वो नीचे आता ही नहीं है। तो ये 100 वर्ष का जो संगम युग रखा है, इसमें बाबा आकर ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते। आकर ज्ञान मुरली सुनाते और बाबा फिर चला जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी पूरा बाबा को समा लिया और ब्रह्मा बाबा ज्यादा कहीं गए भी नहीं। बाबा की जब ऑर्डर मिलती थी तभी बाबा वहां से बाहर जाते थे। तो बाबा ने नहीं, एक बार तो गाड़ी खड़ी की, पूरी तैयारी हो गई, संदेशियों को कहा तुम जाके देखो, बाबा को पूछ के आओ। तो बाबा ने नहीं कहा तो ब्रह्मा बाबा नहीं गए, बॉम्बे जाने का था बाबा। तो इतना उन्होंने भी बाबा को समाया, तब बाबा पूरा ज्ञान हम बच्चों के लिए ये सब। तो बाबा कहते ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता है ड्रामा का राज। तो बाबा हमको साक्षात्कार इस ज्ञान से कराते हैं। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापिस जाता तो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाएगा। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो। बाबा कहते हैं कि जब पूरा नाटक पूरा हो जाएगा तब हम सब इकट्ठे ऊपर चले जाएंगे। तो अभी तो एक भी आत्मा ऊपर नहीं जाती, सब ऊपर से नीचे आ रहे, यहाँ से ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो बाबा कहे ये ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो ये भी रस्म पड़ जाएगी, फिर पुनर्जन्म कैसे कहे जाएगा? तो लक्ष्मी नारायण पहले पहले आते हैं, तो वो भी यही है, उनका भी पुनर्जन्म लेते 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 अभी वो ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बनकर संपूर्ण बनकर ऊपर सूक्ष्म अवतन में है। तो वो भी अभी ऊपर कोई भी गया नहीं है, ऊपर जो बचे वो नीचे आ रहे। तो हम भी देखते हैं कि
दुनिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि 20 साल पहले इतना नहीं था, तो अभी सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जो जिनका शरीर छोड़ते हैं वो भी यही पुनर्जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते तुमको आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या है, ये देवी देवता कौन है, ये चक्र क्या है? तो बाबा कहते ये बाबा ने आकर बताया। तो सतयुग में तो हम पूजा नहीं करेंगे, बाबा कहते वहाँ मंदिर आदि कुछ नहीं, हम ही वहाँ देवी देवता बनते हैं। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बन जाते हैं, उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। तो 2 युग तक हम ही देवी देवता रहते हैं। फिर द्वापर से धीरे धीरे हम पुजारी बन जाते हैं, शिव बाबा को पुकारने लग जाते हैं। फिर बाद में तो हम हमारे ही मूर्तियाँ बनाकर उनको ही पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि और कोई देश में यह गायन नहीं है, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो राम राज्य क्या है, कितना है, सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है, हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, इसकी अवधि क्या है? तो बाबा कहते हैं ये हम सब बच्चे जानते हैं, बाबा ही हमें ये ऊंच नॉलेज देता है, ऊंचते ऊंच परमात्मा है, ये नॉलेज कहीं और नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500, कोई का 100, कितना फर्क हो जाता है। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी, यह तुम किसको भी समझाएंगे तो वो मानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि उस स्कूल में अगर नापास होते तो फिर से पढ़ेंगे, पर यह 100 साल का जो संगम युग रखा है बाबा ने, उसी में बाबा पढ़ाने आते हैं। बाद में पूरे कल्प में भगवान हमें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद में बाबा तो परम धाम में जाके बैठ जाता है। तो इस 100 साल में भी हम कितने बाद में आए हैं लास्ट में, फिर भी बाबा ने जो नॉलेज दिया है वो पूरा नॉलेज हम रोज धारण करते हैं। कितने भाग्यवान हैं हम कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं उसे, और हम शांति सुख प्रेम इन सब बातों से हमारी आत्मा बढ़ती जा रही है। तो ये सोमान बाबा देते हैं, तो इसी में हमें रमन दिन भर करते रहना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए? साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश को मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है, तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए कि विनाश जरूर होना है।
तो बाबा कहते कि ये हम तो मुक्ति धाम में जाएंगे और सुख धाम में भी आएंगे, पर बाकी जो है वो सब मुक्ति धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते मैं सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। तो ये जो साइंस के जो साधन बने हैं ये भी हमारे लिए ही निमित्त बने हैं कि हमको मुक्ति धाम में जाना है। जो कुदरती आपदाएं आएंगी, 5 तत्व जो डांस करेंगे वो भी हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, बाकी मुक्ति में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते अभी सब टुकड़े टुकड़े हैं, हमारे भारत में भी अलग अलग राज्य है। तो हम बाबा कहे तुम बच्चों को मैं वहाँ अटल अखंड राज्य स्थापन करता हूँ, बाकी सब मुक्ति में रहेंगे और हम राज करेंगे। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़ेगा। तो बाहर कितने भी महान हो कोई भी, पर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र हम बच्चों को मिला है वो उनके पास नहीं। ये हमारी आत्मा का जो तीसरा नेत्र खुला है, ये कितने भी बड़े साधु संत हो उनके पास ये नेत्र नहीं। भले ज्ञान उनके पास बहुत है, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, बहुत हठ योग भी करते हैं, वो सहन भी बहुत करते हैं, सब करते हैं, पर जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है ये हम बच्चों के पास है। कितनी खुशी की बात है। हमको मन ही मन में डांस करते रहना चाहिए। मैं कौन, मेरा कौन। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे है। भी 1 सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाते। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। तो बाबा रोज रोज हमको कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते हैं ये तैयारी मैं तुम्हारे से कराता हूँ, ये पढ़ाई के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मांड, तो वो ब्रह्म तत्व को ही भगवान मान लेते हैं और हम ब्रह्मांड में जाके वहाँ पे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो अलग है। चांद सितारों से भी परे ब्रह्मांड है, वहाँ यह कुछ नहीं होता है। जो नीचे वहाँ हम शरीर छोड़कर वहाँ जाते हैं। तो हम 1 मिनट अभ्यास करेंगे। पूरे स्ट्रेट बैठते हैं।
सिंहासन से धीरे धीरे निकल रही हूँ, इस देह से अलग ऊपर की ओर जा रही हूँ। इस पांच तत्व की दुनिया से ऊपर आकाश तत्व में पहुंच गई हूँ। चांद सितारों के पार ब्रह्म तत्व परम धाम की पहुंच गई हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, मैं बाबा के संपूर्ण समीप मेरा प्यारा घर, मीठा घर, संपूर्ण शांति महसूस कर रही हूँ। मैंने बाबा को टच किया, संपूर्ण पूरी शक्ति अब मैं धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। आकाश तत्व में अब मैं धीरे धीरे इस पांच तत्व की दुनिया में प्रकृति सिंहासन पूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। तो दिन भर कल भी हमने देखा कि दादी ने कहा कि आना और जाना, आना और जाना। तो दिन भर हम यही प्रैक्टिस करते रहे। तुमको तैयारी कराई जाती है शांति धाम में जाने की। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुण वाले थे फिर असुरी गुण वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुण वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है। यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पति ही बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उनका निकल न सके। वह तो नेचुरल गोरे है। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ता है। तुम श्री कृष्ण तो गर्भ से निकलता है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकलता है और नाम मिला है, मिल जाता है। जरूर चाहिए ना नाम भी। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा श्याम बनी।
श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। तो श्री कृष्ण की जन्म पत्री को हम जानते हैं और उससे हम पूरे चक्र को जान जाते हैं कि श्री कृष्ण कब आते हैं। बाबा कहते हैं वही श्याम सुंदर है। तो बाबा कहते हैं कि ये इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है, ये पूरी नॉलेज है और ये ज्ञान प्रैक्टिकल में हम बाबा कहते एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पड़ा है। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार शुक्रिया। धारणा के लिए है ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला अपने जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त हो। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डालती। तो सुंदर वरदान बाबा ने दिया है कि हम बाबा को याद करते करते बाबा के समान रहते हैं। बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएंगे। बाबा को याद करते करते ऊपर ही रहेंगे तो नीचे की चीजें बाबा के हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। स्लोगन है मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो बाबा के तुम्हारा ध्यान सहज लग जाएगा और अशरीरी बनने का सहज हम अभ्यास कर पाएंगे।